नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है टेक गुरु शिक्षा। आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए और पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन के बारे में। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें लोगों ने कमेंट किया, आप स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो पार्ट ए में होगा या पार्ट बी में होगा या दोनों में होगा। तो इस वीडियो में आपको सारे जवाब दूंगा और बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा और किस किस पार्ट ए में होगा या पार्ट बी में होगा। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो देखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपने देखा होगा CBT 1 का जब रिज़ल्ट आया था, एक बार फर्स्ट टाइम जब रिज़ल्ट आया था CBT 1 का, तो बहुत लोगों को पास नहीं किया था। उसका कारण ये था कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन तो किया था, उस वक्त भी किया था, लेकिन उसको एक सही फॉर्मूले से नहीं किया। यानी जिनका टफ पेपर था और जिनका इजी था उनमें ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जो एक पर्टिकुलर कट ऑफ थी उस रेंज में जो भी लोग आ रहे थे उनको पास कर दिया। बाकी ये नहीं देखा कि जिनका टफ पेपर था उनके मार्क्स बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने जो भी रिज़ल्ट दिया था वो बहुत ही कम दिया था, बहुत कम लोगों को पास किया था। लेकिन जब लोगों को वापस से थोड़ा विरोध हुआ और जब आरआरबी ने उस पर वापस रिव्यू लिया, पेपर्स को देखा, तो उन्हें पता चला कि वास्तव में ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम लोगों के जो पेपर थे वो टफ़ थे, कईयों के इजी थे, क्योंकि 30 दिन पेपर चले थे लगभग। और अगर एक दिन में 3 शिफ्ट थी तो लगभग आप मान सकते हो कि अपन 50 सेट मानते पेपर के। तो सब में एक तरह के पेपर नहीं थे, कोई टफ़ था कोई इजी था। तो जब इन्होंने पेपर देखे तो नॉर्मलाइजेशन किया। जब CBT 1 का सेकंड टाइम रिजल्ट आया तो मैक्सिमम लोगों को उन्होंने पास किया। ऐसा नहीं था कि वो पास होने लायक नहीं थे, उन्होंने इसलिए पास किया कि उनके पेपर टफ थे और उनके मार्क्स बढ़े या कट ऑफ कम की, दोनों मिला के उन्होंने मैक्सिमम लोगों को पास किया। तो इस प्रकार अब बात करते हैं CBT 2 के बारे में। देखिए, CBT 2 जो है एग्ज़ाम हो चुका है, 3 दिन चला था और टोटल 9 शिफ्ट थी। तो मैक्सिमम कमेंट आ रहे हैं लोगों के मेरे पास कि सर मेरे जो पर्टिकुलर डेट है, जैसे मैक्सिमम लोग कर रहे हैं कि 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था वो टफ़ था, 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर जो आया था वो टफ़ था, और कोई बोल रहा है सर पार्ट ए तो ईजी था लेकिन पार्ट बी टफ़ था, और कोई बोला पार्ट बी ईजी था तो पार्ट ए टफ़ था। तो इस प्रकार बहुत से कमेंट आए मेरे पास और उन्होंने बताया कि सर ऐसा टफ़ था। तो यानी देखिए, टफ़ था, हम ये नहीं कह सकते कि 1-2 लोग टफ़ बोले तो हो सकता है कि वो पढ़ के नहीं गए हो या उनकी ऐसी तैयारी नहीं होगी। लेकिन मैक्सिमम लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर उनको लग रहा है कि पेपर टफ़ था, तो देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पेपर टफ़ था और मैक्सिमम लोग ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब है पेपर टफ़ था। यानी आप 1-2 लोगों की वजह से नहीं बोल सकते, बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर शिफ्ट में पेपर टफ़ आया था। तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो कन्फर्म है कि पार्ट ए में तो जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, आप मान के चलिए पार्ट ए में नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं बताऊं आपको कि अगर किसी के पेपर पार्ट ए इजी था, मान लेते हैं किसी भी डेट को पार्ट ए इजी आया, तो उन लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने 80 क्वेश्चंस किए हैं। मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स 80 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन और जिनका जिनका टफ़ पेपर था उनके वो बोल रहे हैं कि 50 या 55 लास्ट। ये भी वो लोग हैं, 80 क्वेश्चन करने वाले भी वो लोग हैं जो अच्छे से तैयारी करके गए थे, और इनकी संख्या बहुत कम है। यानी इजी पेपर में 80 करने वाले भी बहुत कम है, और लगभग 50 से 55 लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चन 100 में से, जिनका टफ़ पेपर था वो लोग भी बहुत कम है। यानी अगर एवरेज निकाले अपन तो जो इजी पेपर था उनमें 70 क्वेश्चंस मैक्सिमम लोगों ने किया है। 80 तो कुछ जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी वो करके आए थे इजी में। और टफ़ की बात करें तो 50 से 55, यानी 50 से 55 की रेंज में जिन्होंने किया है उन्होंने ढंग से तैयारी की है। ये टफ़ पेपर था। बाकी 45 या 50 के बीच में मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। अब देखिए आप इसमें कितनी रेंज का फ़र्क आ रहा है, लगभग 30 या 40 का फ़र्क आ रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। उसके बिना जो है रिज़ल्ट अनाउंस नहीं कर सकते, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं देखिए पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी के बारे में बात करते हैं।
पार्ट ए का कंप्लीट हो चुका है। पार्ट ए में कंफर्म है, 100% श्योर हूँ मैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बिना जो है इसमें 100% श्योर हूँ मैं, उसके बिना रिजल्ट नहीं आ सकता। बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। देखिए पार्ट बी का क्या रूल था, सबको पता है कि इसको सिर्फ क्वालिफाई करना था, ठीक है। पार्ट बी को सिर्फ क्वालिफाई करना था। अगर पार्ट बी को क्वालिफाई करना था तो उनको जो पेपर था पार्ट बी वाला, कोई भी ट्रेड हो चाहे, उनमें सेम पैटर्न और सही वेटेज रखना था। यानी पार्ट बी की अगर बात करें तो सब ट्रेड का सेम पैटर्न होना चाहिए और वेटेज सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि जितने क्वेश्चंस आए वो सबके बराबर होने चाहिए। टफ़ है तो टफ़ होना चाहिए, इजी है तो इजी होना चाहिए। लेकिन इसमें भी मेरे पास बहुत सी शिकायत आई है कि कई ट्रेड के पेपर बहुत टफ़ थे, तो लोग बोल रहे थे मेरे को, कमेंट में आ रहे थे कि 30 मतलब बोले तो 35 क्वेश्चन किए मैंने, कोई बोला था 45 किए। टफ़ की बात कर रहा हूँ 40 किए, और उनमें भी वो श्योर नहीं है कि वो सही होंगे नहीं होंगे। कईयों के ईजी थे, कोई बोले मैं 65 करके आया हूँ, कई बोला 60 करके आया हूँ। तो देखिए इसमें भी वेरिएशन था, यानी इसमें भी टफ़ और ईजी का खेल था। एक तरह से बात करें, साधारण शब्दों में कहें तो ये खेल था कि ईजी और टफ़ का। मैक्सिमम लोगों ने बोला मेरे को ऐसा, मेरे पास कमेंट आते हैं, आप आके वो वीडियो देख सकते हो और नीचे कमेंट पढ़ सकते हो, लोगों ने बताया भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने देखा कि हाँ यार, जब मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, और मैंने लोगों से पूछा भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कुछ शिफ्ट के स्टूडेंट मेरे को मिले तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हुआ है। तो अब ट्रेड में क्वालिफाई नहीं होगा, अब मान लेते पार्ट ए में वो पास कर रहा है, पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर वो तो कंफर्म है कि वो अगर पार्ट बी में फेल होता है या क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो कोई मतलब नहीं, उसकी जॉब नहीं लग सकती। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पार्ट बी में भी वेरिएशन था तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन तो होगा। वो किस प्रकार से होगा वो तो आरआरबी भी बताएगा, लेकिन इसमें ज़रूर से होगा, क्योंकि टफ़ और इजी का इसमें वेरिएशन था और इसमें 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। जैसे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो जैसे 22 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपका पेपर टफ़ था तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें लगभग 22 या 23 आपके सही हो रहे हैं। बाई चांस आपके 23 क्वेश्चन सही, 27 क्वेश्चन सही नहीं होते आपके अगर, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो होगा वो आपके इस रेंज में आप पहुंच जाओगे और आपका ये क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए मैं कट ऑफ के बारे में आपको बताता हूँ कि देखिए सबसे पहले बात करते हैं CBT 2 के पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए के बारे में अगर बात करें, मैंने ऑलरेडी बताया था 66 बताया था कि इतनी लगभग मैक्सिमम बताया था। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन थी कि जिन्होंने लोगों ने एग्ज़ाम दिया और क्वेश्चंस किए, मैंने एक वोटिंग कराई थी तो मैंने मैक्सिमम ये बताई थी कि ये मैक्सिमम जाएगी। इसमें ये नॉर्मलाइजेशन नहीं था, यानी मैंने बताया कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन की ये इतनी परसेंटेज है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 62 और 60 इस रेंज में ही ये कट ऑफ जाएगी। आपको ध्यान रखना है, यही रेंज रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है, क्योंकि पेपर में वेरिएशन था, सबको पता है, सबने एग्ज़ाम दिया है, कमेंट में भी लोगों ने बताया है। एक दो बंदे अगर बोलते तो समझ में आता कि हो सकता है उन्होंने तैयारी नहीं की अच्छे से, और इसमें भी कई कारण थे। पेपर में भी ये देखा गया कि आपने जो सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं थे। चलो ये तो आजकल सब एग्ज़ाम में होता है कि जो सिलेबस बताते हैं, जो पैटर्न बताते हैं, उसके हिसाब से पेपर बनता भी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। यानी जिस सब्जेक्ट या जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आने चाहिए थे वो नहीं आए। खैर जो भी हो, लेकिन जो भी आया है पेपर बना, उसके हिसाब से जो पेपर पैटर्न था वो सेम रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आरआरबी ये डिसाइड करेगी अब कि क्या करना है क्या नहीं करना। फ़िलहाल अभी तो 23 तक एग्ज़ाम हुआ था और 3-4 दिन अभी हुए हैं, तो अभी वक्त लगेगा। रिज़ल्ट कब तक आएगा और आंसर की कब तक आएगी, तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में या जब भी मुझे पता चलेगा कि कब रिज़ल्ट आने वाला है या आंसर की आने वाली है, तो आपको ज़रूर से मैं आपको बताऊंगा। और पार्ट की बी की अगर बात करें, जो कट ऑफ है उसमें तो आपको क्वालिफाई करना है, 27 सही होनी चाहिए, यानी ये तो सही होनी ही चाहिए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, 23 या 22 क्वेश्चन आपके अगर सही हो रहे हैं तो
उस रेंज तक 27 तक कैसे पहुँचे। तो नॉर्मलाइजेशन होगा अगर आपका पेपर टफ था तो। ईजी पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं, ईजी पेपर तो सब क्वालिफाई कर ही देंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और यही प्रोसेस रहेगा। इस तरीके से ही आपका जो है मार्क्स डिसाइड होंगे। इसके अलावा जो है जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आरआरबी की तरफ से मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे रेड बटन है उस पर सब्सक्राइब कर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।